नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ग्राउंड पर सीधा ममता राहुल, सरकार पर डबल अटैक एक साथ में, और एक ही दिन मोदी साहब का तिलमिलाना लाजमी है। जरूर तिलमिलाएंगे, क्यों नहीं तिलमिलाएंगे। लेकिन कल ममता बनर्जी की सड़क पर उतरने के बाद ग्राउंड पर ममता बनर्जी ने कुछ कहा नहीं। मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि ममता बनर्जी चुपचाप सड़क पर सिर्फ चली और उनके पीछे जय सलाब चला। कोई नारेबाजी नहीं, किसी नेता का नाम नहीं, कोई भाषण नहीं, कुछ भी नहीं। फिर सरकार क्यों डरी, फिर क्यों मिर्ची लगी, फिर क्यों तिल मिलाई सरकार। कल दिन में ममता बनर्जी ने यह प्रदर्शन किया था और देर शाम ममता बनर्जी के घर से सारे सिक्योरिटी हटा दिए गए। सिक्योरिटी हटा दिए गए। 3 बार की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, केंद्र में मंत्री रही, और उनके सिक्योरिटी को हटा दिया गया। लालू प्रसाद यादव के सिक्योरिटी को हटा दिया गया, राबड़ी देवी की सिक्योरिटी को हटा दिया गया, तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी को हटा दिया गया, उद्धव ठाकरे की सिक्योरिटी को हटा दिया गया, राहुल गांधी की सिक्योरिटी, प्रियंका गांधी की, सोनिया, सबकी सिक्योरिटी में आपने खत्म कर दिया, नाम मात्र की दे दिया। सेम हालात जब सत्ता परिवर्तन होगा और आपके साथ होगा तो क्या होगा। आपने जो कर्म कर रहे हैं, आप इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जो कर्म कर रही है और इनके नेता जो कर्म कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी हट जाएगी तो क्या होगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ममता बनर्जी का सिक्योरिटी हटाया गया और टीएमसी के लोगों को पिटवाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी कंप्रोमाइज तो ममता बनर्जी नहीं होने वाली है। यह तो कल के रुख से साफ हो गया कि अब ममता बनर्जी कांग्रेस जिस तरह से कह रही है राह पर निकल पड़ी है और सड़क पर। अब जो सड़क पर कल ममता बनर्जी ने आह्वान नहीं किया था और ममता बनर्जी के साथ निकल पड़े लोग सड़क पर, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी और तिलमिलाहट है मोदी साहब की सिक्योरिटी हटा दिया। कल को अगर ममता पर कोई एक टमाटर भी फेंक दिया तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के सर में जो बचे खुचे बाल है ना, वह भी लोग नोच लेंगे। अभी इन्हें यह पता नहीं है। जो कानून की दुहाई दे रहे हैं, जिस दिन सत्ता से जाएंगे और सिक्योरिटी हटेगी तो उस दिन इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। यह बात तय है। कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। जो खेत में बोआ है वही तो काटेगा। तो अच्छे कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होगा होगा, देखा जाएगा। उन्होंने कुछ गलत तो ऐसा किया नहीं, किसी को नुकसान तो पहुंचाया नहीं, किसी का लूटा तो है नहीं, इसलिए डर तो नहीं है। लेकिन इनसे जो सत्ता में बैठे, इनसे डर है कि यह क्या करवाएंगे, क्या बात है। तो ममता बनर्जी के सड़क पर उतरने के बाद में उनकी सिक्योरिटी तुरंत हटा दी गई कि आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी और आपको एक हवलदार दे दिया जाएगा, डंडा लेके आपके पास रहेगा। कुत्ता उता आएगा तो उसको भगाता रहेगा बस, और इंफॉर्मेशन सरकार को देता रहेगा। पहली चीज। दूसरा, बड़े ध्यान से समझिए आप दर्शक इस महत्वपूर्ण को कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि ममता सड़क पर उतर गई। अब इसके मतलब क्या है? मतलब यह है कि ममता बनर्जी चुपचाप बैठ जाए
सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाएं। लेकिन ममता बनर्जी चुप नहीं बैठ रही है। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिल करके और एक नई लड़ाई के लिए सड़क पर निकल पड़ी है। और ममता बनर्जी अब सड़क पर ही दिखेंगी, जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती। जिस कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा डर भी बैठ गया था इनसे, भाजपाइयों से 4 जून के बाद, उसके डर को निकाल दिया ममता बनर्जी ने कल सड़क पर उतरकर, और उन्हीं को अपना सुरक्षा कवच बना दिया। तो जब इनके बातों को सुनने से इनकार करने लगेंगे लोग, तो इनके डर का वही कारण होता है, वही डर इन लोगों को होता है। राहुल गांधी ने डरना बंद कर दिया तो ये लोग डरने लगे राहुल से आज। और राहुल वैसे भी कभी नहीं डरे, 14 से जो कहना था उन्होंने कहा, और चट्टान की तरह इनके सामने खड़ा रहा, कर लो जो करना है। 52 घंटों तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने बैठा के रखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। ये कहते थे डाल दो मुझे जेल में, फिर भी नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि वह टाइम पास कर रहे थे बदनाम करने की। लेकिन क्यों नहीं करे नरेंद्र मोदी? आखिर क्यों नहीं जेल में, क्यों नहीं डाले? डाले जेल में ना, गुनाहगार को जेल होना चाहिए ना, तो जेल डाले। नहीं डाल सकते, इनकी 7 पुश्ते जेल में नहीं डाल सकती। 7 पुश्ते, मोदी साहब की 7 पुश्ते जो है ना, वह जेल में नहीं डाल सकते। और आरएसएस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आरएसएस और भाजपा को जो डर है, वही डर है इस आरएसएस से, राहुल गांधी से। आरएसएस को नोटिस किया है ना, अब सरकार जहां पलटी तो शाखा में ताला लगा। आरएसएस भी यह बात अब समझ गया कि हमारा भी, उसका भी अंत आ गया है। ऐसे में दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कमर कस दिया राजस्थान के अंदर। वह संदेश वहां से जो निकला है, सरकार उसे भूल नहीं पा रही, बेचैन हो गई है एकदम। पूरा मंथन उस पर चल रहा है कि आखिर धमकी देने के बाद, डराने के बाद भी कोचिंग सेंटर में धमकी देना, गेस्ट हाउस जहां बच्चे रहते हैं, हॉस्टल, उन सब जगहों पर धमकाना, उसके बावजूद अगर बच्चे निकल गए और उत्साहित हैं, फिर तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अब ऐसे में राहुल और ममता एक चुप रहकर और एक सरकार के खिलाफ कुछ न बोलकर, कहते हैं कि 100 बोलता से एक चुप खतरनाक होता है। और 1000 बोलने वाले से एक उसको नजरअंदाज करने वाला खतरनाक होता है। राहुल गांधी ने सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर कोई हमला न करके, इंडिया गठबंधन का जिक्र न करके, और सारा संवाद कर दिया छात्रों से, कोई भाषण भी नहीं दिया। और ममता बनर्जी ने पैदल सिर्फ चल करके इस सरकार के अंदर हड़कंप से परिस्थिति मचा दी। ऐसे में मोदी और शाह की नीति तो उड़नी निश्चित है, और अमित शाह एक बड़े संकट में अब फंसते जा रही है यह सरकार। और इस सरकार के खिलाफ माहौल जो है वह बनता जा रहा है। अब दूसरी चीज की, इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस की रैली होनी है। इलाहाबाद की रैली को किसी भी तरह असफल बना दिया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। और बिहार के अंदर पटना में जो होने जा रही है, उसे तो असफल नहीं बना सकते, क्योंकि छात्रों की नाराजगी सम्राट चौधरी सरकार को लेकर के बढ़ रही है। तो जब सम्राट चौधरी सरकार को लेकर के नाराजगी बढ़ रही है,
तो वह सीधा पहुंचेंगे। और वैसे भी खान सर वाला जो मामला चला उसको लेकर के और भी जनता वहां के और छात्रों में आक्रोश है। तो जनता और छात्र वहां भी नहीं मानेंगे। इलाहाबाद के अंदर अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वाराणसी से प्रतिद्वंदी थे जो मोदी के, और मोदी हार करके भी जीत गए और अजय राय को जीत करके भी हरा दिया गया। वह अजय राय तैयारी कर रहे हैं। हालांकि स्टेज पर कोई नेता नहीं होगा, लेकिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन पहले हो रहा है कि कौन छात्र आएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन है वही आ सकते हैं, कोई और नहीं आएगा उस ग्राउंड में। इस संवाद में कहा जा रहा है कि अभी से हाउसफुल चल रहा है, यानी कि मोदी की सरकार है, भाजपा की। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार थी, इलाहाबाद भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में पटना में भी भाजपा की सरकार है, बिहार में, और 17 जुलाई को दिल्ली में भाजपा की सरकार है। यानी कि भाजपा के घर में घुसकर जो ललकारा जा रहा है, यह भाजपा के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो रहा है और भाजपा को इसका रास्ता नहीं मिल रहा है। इस या तो हो गया, सरकार समझ गई कि जनता तो साथ नहीं है, तोड़ो, कितना तोड़ना है तोड़ लो, हिसाब जनता कर देगी। विपक्ष तो यह समझ गया तोड़ लो भैया, कोई बात है, हमारे लोगों को तोड़ लो, सांसदों को तोड़ लो, विधायकों को तोड़ लो, 2/3 नहीं 400 500 कर लो, पूरा पार्लियामेंट में तुम ही बैठ जाओ, लेकिन जनता के बीच आओगे ना, जनता हिसाब कर देगी। तो अब ग्राउंड पर सीधा अब हिसाब होगा। ममता और राहुल ने तो आगाज कर ही दिया, डबल अटैक एक साथ में, बंगाल से भी और राजस्थान से भी। इस बात को देख करके जब मोदी साहब के होश उड़ रहे हैं और सरकार के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति मच रही है, तो चिंता वाजिब है सरकार की कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आवाज लगा कि जनता आई है कि धरती खाली करो, इंदिरा गांधी को, और अब लग रहा है मोदी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।